हेलो नमस्कार बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ जब मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए हम उसी बात को कंटिन्यू रखते हैं जो हमने लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे और 5 या 6 दिन हो गए वीडियो नहीं आ पाया। इसका एक छोटा सा ये कारण है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, तो चलिए आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। बड़ा ही मज़ा आएगा आज आपको पढ़ने में। और आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक का जो आपका इंट्रोडक्शन 3.2 का है ना, आज हम देखने वाले हैं, क्या उसमें पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही मज़ेदार हम बातें करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और आपने 10th क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी कि आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था। उसमें 3 आपके साइड होती है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, है ना। और उनके बीच में आपने रेशियो देखे थे। ओके, जैसे आपने साइन थीटा देखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा देखा था बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा देखा था आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो आप उन सब ने इतना सा आपने जाना होगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशियो थे वो आपके साइन और कोस थे, है ना। अगर आपके पास साइन और कोस की अगर आपको वैल्यू पता है, उनके रेशियो पता है, तो फिर आपके बाकी सारे आपके जो आपके ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो थे उनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि साइन और कोस सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब उनसे बने हुए हैं। ठीक है, बाकी सब की वैल्यू आप उनसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम जो 11th क्लास में पढ़ेंगे वो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास क्या होगा, आपके पास एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, है ना। और वो सब हम करेंगे, अभी 5 मिनट की बात है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ना। और जो आपने 10th क्लास पढ़ा वो नॉर्मल आपकी ज्योमेट्री थी, जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल लेकर बात करते थे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली वो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, फंक्शंस के बारे में हमने बात की कि सर एक इनपुट दो, एक आपको यूनिक आउटपुट मिलेगा, है ना। यानी हमने ये बोला था कि आपका जो भी सेट ए है ना, उसका ए का जितने आपके एलिमेंट हैं उन हर एक एलिमेंट की आपके पास क्या होगी, सेट बी में एक ही इमेज होते हैं ना। वही तो आपके फंक्शन होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात हमने कही थी उसमें ना कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन एक क्या है, एक रिलेशन का टाइप था। ठीक है, तो अगर हम बात करें साइन एक्स के ना, अगर आपके पास एक फंक्शन है लेट साइन एक्स, तो आप बोलोगे सर ये फंक्शन ही तो हुआ क्योंकि एक्स यहाँ पे एंगल है ना। आप एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करो या आपको कोई यूनिक वैल्यू देगा। जैसे आपने π/2 पुट किया तो इसने 1 दिया। ओके, 0 पुट किया तो उसने 0 दिया। 45 पुट किया यानी π/4 पुट किया तो उसने 1/√2 वैल्यू दी, है ना। तो आप देखते हैं इसके एंगल है ना, जो एक्स है, कुछ भी आप x की वैल्यू इधर दो, यानी कुछ भी आप इनको इनपुट दो, वो आपको यूनिक आपको आउटपुट देगा, एक यूनिक वैल्यू देगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी आपके क्या हुआ, फंक्शन हुए। ठीक है, तो वैसे आपके टोटल जो फंक्शन है ना, वो आपके 6 हैं। जैसे मान लो ये साइन एक्स है और ये कोस एक्स है। ठीक है, ये कोई कपल है और इनके 4 बच्चे हैं, वो है आपके tan x, कोट x, सेक x एंड कोसेक x। ठीक है, जो tan x होता है वो साइन अपॉन कोस होता है, जो कोट होता है वो कोस अपॉन साइन होता है, जो सेक होता है 1 अपॉन कोस होता है, और जो कोसेक होता है वो आपके 1 अपॉन साइन x होता है। छोटी सी बात है, आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर हमने कुछ भी रेशियो आपके देखे थे ना, और हमने ये भी बात की थी, वो सब आप 10th क्लास में जो भी हमने पढ़ा था वो हमने पहले उसका बारे में देख लिया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ 3.2 देखेंगे ना, कि भाई 3.2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास है एक सर्किल। ठीक है, इधर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है। पहले देख लेते हैं आपको एक्स क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक्स और वाई। अब आपके पास क्या है, इसमें एक यूनिट सर्किल लेट करते हैं ना, एक आपका यूनिट सर्किल इसमें लेट करते हैं, 1 यूनिट सर्किल। ठीक है, यानी इसकी जो रेडियस है एक्चुअल में क्या है, 1 यूनिट है। ये आपका पॉइंट हुआ ऑरिजिन। ठीक है, ये पॉइंट हुआ आपका ऑरिजिन 0 0। ये आपकी 1 यूनिट है। ठीक है, ये भी आपके पास 1 होगा। इसकी बात करें तो ये -1 और इसकी बात करें तो ये -1, क्योंकि ये y डैश होगा, ये y होगा, ये x होगा और ये आपके पास x डैश होगा। ठीक है, आपको इस ऐसा जो एक्सिस है उनके बारे में आपको जरूर नॉलेज होगा, आपने 10th में पढ़ा था। ठीक है, अगर बात करें तो हमने बात की थी कोई भी एंगल होता है वो हमेशा x एक्सिस से मेजर होता है। ठीक है, अगर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, इस डायरेक्शन में चलते हो, तो हमारे पास पॉजिटिव होंगे ना, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ आए तो ये हो गया 90 मीन्स π/2। फिर इधर आ गए तो ये हो गया आपके पास पाई। ओके, फिर अगर आप इस पॉइंट पर आ गए तो ये हो गया आपके पास 3π/2। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये आपके पास सर्किल है। अब हमने क्या किया, इधर कोई भी एक पॉइंट P लेट किया। ठीक है,
ये कोई आपका पॉइंट है P, उसको हमने लेट किया, तो ये बताओ ये भी इसकी त्रिज्या होगी या नहीं होगी, है ना, इसकी रेडियस तो होगी, ठीक है, थोड़ी सी हिंदी निकल गई कोई बात नहीं, ये आपकी इसकी रेडियस होगी जिसको हम बोलते हैं R, और ये भी आपके पास 1 ही है, ठीक है, ये भी रेडियस होगी और ये आपके पास 1 है, क्योंकि रेडियस हमने क्या लिया था 1 यूनिट लिया, ठीक है। अगर इस P के कोऑर्डिनेट देखें तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और y होते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट, ठीक है, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। अगर हम बात करें कि x क्या है ना, x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओ x की वैल्यू होगी जो y एक्सिस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये y एक्सिस है, इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, ठीक है ना, और ये x एक्सिस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी आपके y हो जाएगा। तो हम ये बात करें या ये कई बात तो एक ही है ना, ठीक है, मैं इस 1 यूनिट को हटा देता हूँ, तो हमने लेट किया ये आपके पास a है, ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके पास b है, ठीक है। अगर हमने ये जो आर्क है, ये जो आर्क बन रहा है, अगर इसकी लेंथ x होगी तो आप मुझे बताइए कि थीटा इक्वल टू L/R था, L आपके पास x है, R आपके पास 1 है, यानी जो एंगल होगा वो यहाँ x होगा और ये हमेशा रेडियन में होता है, तो ये जो आपके पास एंगल है ना, वो आपके पास है x रेडियन, क्या है आपके पास x रेडियन। यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ P के पॉइंट देखें तो A और B आपके पास पॉइंट है P के, ठीक है, तो यहाँ पे जो P के जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट है वो आपके पास A एंड B है। A और B की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो ना इन एंगल है x की वैल्यू में, कैसे करेंगे, x की फॉर्म में कैसे करेंगे, तो आप देखो कि अगर आपने यहाँ से cos x लिया ना, क्योंकि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हम cos x और sin x ले सकते हैं, तो यहाँ से आप देखिए cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ से बेस है a और हाइपोटेनस 1 है, तो यहाँ से cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे sin x की, ओके, तो sin x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर b होगा और हाइपोटेनस 1 होगा, तो sin थीटा x कितना हो जाएगा आपके पास भी। यानी छोटी सी ये बात बोलता हूँ कि एक्चुअल में ये जो ए बी है ना, ये ए बी है, वो एक्चुअल में है क्या हमारे पास, ये है हमारे पास cos x एंड sin x, ओके, cos x एंड sin x है। क्लियर हुई इतनी सी बात, ओके। अब यहाँ का जो माहौल है ना, यहाँ का जो माहौल है इसको थोड़ा सा मज़ेदार करता है ना, मज़ेदार करता है, बड़ा मज़ा आएगा माहौल बनाते एक अच्छा सा, ताकि पढ़ने में आपको मज़ा आए, मुझे पढ़ाने में मज़ा आए। क्या सर, कि अगर ये एंगल x है तो ये cos x और sin x है। अगर मैं इसी पॉइंट पर बात करूँ जहाँ एंगल आपका 0 है, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर cos 0 है ना एंड sin 0 हो जाएगा, राइट, cos 0 एंड sin 0 हो जाएगा। sin 0 दिख रहा है, ओके, हल्का सा तो दिखता होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, थोड़ा माइक टूट गया पर कोई नहीं, चलता है। अब देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा देखो, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से माइक टूट गया, ठीक है, चलिए फिर और ही मज़ा आएगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहाँ cos 0 हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा sin 0। अगर हम इस पॉइंट की बात करें ना, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप बोलोगे सर एंगल एक्चुअली में π/2 है, राइट। अगर एंगल π/2 है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, है ना, आप बोलोगे cos π/2 एंड sin π/2, राइट। अगर इस पॉइंट पर आए तो आप इस पॉइंट पर क्या बोलोगे, इस पॉइंट पर आप बोलोगे ये हो जाएगा cos π एंड sin π, राइट। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास cos 3π/2 एंड sin 3π/2, राइट। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी हमने कैसे किया, ठीक है, ओके। अब मैं यही वापस इधर बनाता हूँ, है ना, और आपको ध्यान से समझाता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। ओके, ये 1 था, ये भी 1 था, ये आपके पास -1 है और ये भी आपके पास -1 है, ये आपके पास टोटल पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप बोलोगे x एक्सिस पर है तो y तो 0 होगा और x आपका 1 होगा। अगर मैं इस वैल्यू पूछूं तो इस पॉइंट पर, तो आप बोलोगे कि यहाँ x 0 होगा और y आपके पास 1 होगा, ठीक है। और इस पर पूछूं तो x आपका -1 है और y आपका 0 है, ठीक है। और इस पॉइंट पर पूछूं तो आप बोलोगे बड़ी सिंपल सी है कि y आपका -1 है और x आपका 0 है। बात आई समझ में नहीं आई। अब आप देखो कंपेयर करो, जैसे ये cos पाई था और sin पाई था, तो cos पाई की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी -1 और sin पाई की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी 0,
ठीक है। यहाँ पर अगर अच्छा है पूरा एंगल करेंगे तो 2 पाई भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है cos 2 पाई एंड sin 2 पाई, ठीक है, वैल्यू सेम होगी cos 0 और cos 2 पाई की। ओके, sin 0 और sin 2 पाई। अब आप देखिए इन दोनों में थोड़ी सी कंपेयर कीजिए, ठीक है, इन दोनों को ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, ठीक है, केयरफुल इस चीज़ को देखना है कि सर यहाँ पर जो cos 0 है एक्चुअल में उसकी वैल्यू 1 है। ओके, यहाँ पे जो sin 0 उसकी वैल्यू कितनी है 0, cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 है और sin 2 पाई की वैल्यू भी कितनी है आपके पास 0। यहाँ पर आओ, cos पाई बाई 2 की वैल्यू है 0, है ना, जो पहला है x, sin पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पर आया cos पाई की वैल्यू -1 और sin पाई की वैल्यू 0, cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0, sin 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1। तो यहाँ से आपके पास क्या आपके पास मिला है, क्या आपको इसमें सीखने को मिला है। तो एक छोटी सी मैं टेबल बनाता हूँ, साइन कोस अगर आपको पता है तो फिर आप सारे के सारे फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ एंगल लेते हैं भाई x 0 एंड 2 पाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड पाई एंड 3 पाई बाई 2, ऐसे लेते हैं ना, पाई एंड 3 पाई बाई 2, ठीक है। एक तरफ होगा हमारा साइन x और एक हो जाएगा cos x। फिर तो आप सारे tan x cos x सारे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, sin x 0 पे कितना है, आप देखो 0 पे जो sin x एक्चुअल में कितना है वो 0 है ना, तो 0 पे sin x 0 है, ठीक है, और cos x कितना है 1 है, और 2 पाई पे भी यही रहेगा। पाई बाई 2 की बात करें तो फर्स्ट है ना जो cos x है, ये आपका cos है, ये cos है, ये sin है, ये cos है और ये साइन है, ये cos है और ये साइन है। तो 90 डिग्री की बात करें तो cos तो है आपका 0 और साइन है 1। पाई की बात करें तो cos है आपके पास -1 और साइन है आपके पास 0। 3 पाई बाई 2 की बात करें, है ना, इसकी बात करें तो cos है 0 और ये है आपके पास -1, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये बात क्लियर की है कि एक्चुअल में अगर इन दोनों को ध्यान से देखें, है ना, एक्चुअल में ये सारे पॉइंट उधर भी लिख सकता था लेकिन थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लेक्स लगता है ना कि यार ऐसे अजीब सा लगता क्या है, तो मैंने क्या किया इसी चीज़ को इधर देख लिया, ठीक है। बात को समझो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। उसमें मैंने कोस की फॉर्म में लिख दिया, इसमें इस पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया, कोस साइन की फॉर्म में इधर ही था, ठीक है। तो ये आपको टेबल समझ में आई होगी कैसे आया होगा ना, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ओके, आगे बढ़े, इजाज़त है ना आपकी, पक्का इजाज़त है, ओके। तो अभी तो हमारे पास इतना है ना, इतनी तो बात हमने सीख ली कि एक्चुअल में है क्या, है ना। आगे की भी बातें सीखते रहेंगे धीरे धीरे, बस थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करो यार ना, बड़ा मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में, लेकिन आपको शेयर करने में मज़ा नहीं आता। ओके, तो यहाँ तक तो आपके क्लियर हुआ है ना कि हमने क्या पढ़ा था, वापस बना देता हूँ इधर, बड़ी सिंपल सी, कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं बनाएंगे, थोड़ा अच्छा लगे इतना ही बनाएंगे, ठीक है। ये था आपके पास, ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये, इस पे वैल्यू थी आपके पास 1 एंड 0, है ना, और हम बात करें तो cos 0 एंड sin 0, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी थी 0 एंड 1, ये था cos पाई बाई 2 एंड sin पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर आपके था -1 एंड y0, ये था आपके पास cos पाई एंड sin पाई। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 0 एंड -1 cos 3 पाई बाई 2 एंड साइन 3 पाई बाई 2। ये छोटी सी बात हमने सीखी। अब मुझे बताइए कि यहाँ आपके साइन आपको कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है। अब बोलोगे सर एक तो साइन आपका 0 कहाँ नज़र आ रहा है, अब बोलोगे साइन 0 इधर है और साइन 0 इधर है ना, साइन 0 इधर और साइन 0 इधर है, यानी जो एक्स एक्सिस पर जितने भी एंगल होंगे वह साइन जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, है ना,
साइन एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, साइन एक्स इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात पूछोगे भाई साइन एक्स 0 हुआ एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर आपको कौन कौन से एंगल नज़र आ रहे हैं? आप बोलोगे एक तो 0 डिग्री हो गया, फिर देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे आए तो पाई हो गया, फिर और चले तो पाई और 2 पाई, फिर और चले तो 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, फिर 6 पाई, है ना। यानी छोटी सी बात यह है कि 0 पाई, अच्छा प्लस माइनस भी हो सकता है ना, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, सो। यानी हुआ क्या कि जो साइन एक्स है आपका, साइन एक्स 0 तब होता है जब x किसके इक्वल होगा? n पाई के, है ना, जहाँ वेयर n इज बिलोंग टू इंटीजर, है ना, n है वो z से बिलोंग करता है। यानी अगर आपने n की वैल्यू 0 रखी तो 0 हो जाएगा, +1 लिखी -1 रखी तो ये +2 -2 +3 -3 +4 -4। यानी अगर कोई ये पूछ ले बताओ कि साइन 10 पाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। साइन 12 पाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अच्छा साइन 100 पाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यहाँ तक समझ में आई आपको बात? ठीक है। अब अगर हम बात करें कोस की, है ना, तो ऑन y एक्सिस कोस x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस पर जो कोस x है वो एक्चुअल में 0 के इक्वल होता है। y एक्सिस पर जो कोस x है वो 0 होता है। y एक्सिस आपका ये रहा, तो अगर y एक्सिस पर देखें तो इस पॉइंट पर देखें तो ये π/2 है, इस पॉइंट पर आए तो 3π/2, वापिस घुमा यानी π/2 और देखा तो फिर हो जाएगा 5π/2, फिर आएगा 7π/2। यानी क्या हुआ कि ये जो कोस x है ना वो 0 कब होगा? जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2, ठीक है, 3π/2, 5π/2, सो। यानी ये π/2 का अगर ध्यान से देखो तो इधर 1 है, इधर 3 है और इधर क्या है? 5 है। तो ध्यान से देखो तो एक्चुअल में ये π/2 का क्या है? ऑड मल्टीपल है। π/2 का क्या है? ऑड मल्टीपल है। और किसी भी ऑड मल्टीपल को हम कैसे डिनोट करते हैं? 2n+1 से डिनोट करते हैं। और ये ऑड मल्टीपल किसका है? π/2 का। n बिलोंग्स टू z। n किससे बिलोंग करेगा? आपका z से बिलोंग करेगा। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी और यहाँ तक दिख भी रहा है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इस समय साइन एक्स 0 कब होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं एक एक। और कोस एक्स 0 कब होता है ये भी आपको बात समझ में आई होगी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट में आपको क्या देखना है भाई। देखो अब अगर मैंने यहाँ पे एक एंगल लिया x, ठीक है, ये आपका एंगल x है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका कोस x होगा और साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक पूरा राउंड किया यहाँ तक, 2π हो गया, फिर वापस यहाँ पर आया तो आप बोलोगे एक्चुअल में क्या है? 2π + x है, तो यही तो यहाँ पे हो जाएगा कोस 2π + x भी इधर होगा और साइन 2π + x भी होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में आप देखो तो कोस 2π + x है वो इस कोस x के इक्वल है, साइन 2π/x प्लस तो साइन x। यानी पूरे जो 2π का जब आपके कंप्लीट हो जाता है ना, जब ये 2π का रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर वापस आपको वही वैल्यू आपको वापस मिलती है। यानी वो वैल्यू क्या होती है? आपकी रिपीट होती है ना, वही वापस आपकी वैल्यू क्या होती है? रिपीट होती है। अगर 4π हो गया, एक और राउंड किया तो 4π, फिर 4π के बाद वापस फिर 6π, फिर 7π, तब आपके 8π है ना, सब आपकी ये वैल्यू मिलती रहेगी। यानी हुआ क्या? बात को समझे कि अगर ये साइन 2π + x साइन x के इक्वल आएगा, कोस 2π + x कोस x के इक्वल आएगा, राइट, कोई भी एंगल हो तब इसी के इक्वल आएगा ना। और अगर हम बात करें साइन 4π + x की तो भी ये आपके पास साइन x के इक्वल है, ठीक है। यानी आप कुछ भी लिखो इस, है ना, ये 2π का कुछ भी आप मल्टीपल ले लो, 2π का कुछ भी मल्टीपल ले लो, आपको वापस वैल्यू मिलेगी। यानी हुआ क्या कि अगर आपके पास साइन 2nπ है, 2nπ + x है तो फिर आपको वापस साइन x ही मिलेगा, ठीक है।
वापस आपको साइन एक्स ही मिलेगा, यानी 2 पाई रिवॉल्यूशन के बाद या 2 पाई रोटेशन के बाद वो एंगल क्या होता है, वापस आपका रिपीट हो जाता है। तो साइन 2n पाई प्लस एक्स आपके साइन एक्स के इक्वली होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर आपके पास कभी ऐसा लिखा हो कि बताइए साइन किसके ले लें, 405 की ले लें, साइन 405 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आप क्या देखोगे, एक्चुअल में साइन है तो ये हो जाएगा 300 प्लस 45, यही होगा, है ना, ऐड किया तो ये आना चाहिए ना, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री होगा। अब एक्चुअल में ये देखो तो 2 पाई है, तो मैंने क्या बोला, जब भी 2 पाई प्लस एक्स होगा तो वापिस साइन एक्स, और एक्स की वैल्यू 45 है, यानी ये साइन 45 होगा और इसकी वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। बात को समझे कि जब भी वो आपके 2 पाई का जब भी मल्टीपल होगा तो वापस आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है, ठीक है। बात आगे समझ में, 4 पाई हो गया, 2 पाई का मल्टीपल है ना, 1 से मल्टीप्लाई करो 2 पाई, 2 से क्या तो 4 पाई, ऐसे तो वापस आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इस बात को भी आप ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हद से ज़्यादा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब बाकी हम सारे फंक्शंस की बात कर लेते हैं ना। अगर हम बात करें tan x की, tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, राइट। जो tan x है वो एक्चुअली आपके sin x अपॉन cos x के इक्वल होता है। ओके, आप मुझे बताओ, अगर ये जीरो हो जाता है ना, अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई भी जीरो होता है तो फिर वो आपका फंक्शन होता ही नहीं है ना, वो आपका फंक्शन नहीं होगा, वो आपके नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो आपके फंक्शन हो गए नहीं। इसका मतलब है भाई cos x जीरो नहीं होना चाहिए, और cos x जीरो कब होता है, जब x की वैल्यू क्या हो 2n प्लस 1 पाई/2, तब cos x जीरो हो जाएगा, लेकिन हमें जीरो तो लेना ही नहीं है, समझ रहे हो। cos x को आपको जीरो नहीं लेना है, इसलिए हमने बोला कि जब भी tan x आएगा तो x की पाई/2 का कोई भी और मल्टीपल होगा तो फिर वो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर अब हम बात करें cot x की, तो cot x होता है cos x अपॉन sin x, और x आप पे n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी पढ़ा ना कि sin x जीरो के इक्वल हो गया तो फिर तो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना, तो x इज नॉट इक्वल टू n पाई। फिर अगर हम बात करें sec x की, 1 अपॉन cos x, ओके, तो x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2, ओके। फिर हम बात करें अगर आपके कोसेक एक्स की, इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स जीरो कब होता है, जब वो n पाई के इक्वल हो, लेकिन हम n पाई लेंगे ही नहीं, इसको नॉट डिफाइंड थोड़ा बनाना भाई, इसको भी तो जिंदा रहना है, इसलिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू n पाई इसमें नहीं लेंगे। तो ये कुछ फंक्शंस की बात हुई है आपके, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका सिस्टम क्लियर हुआ होगा, ओके, यहाँ तक क्लियर दिख भी रहा होगा, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब आगे देखते क्या है। अब एक छोटी सी बात और बता देते हैं आपको, ठीक है, फिर हम साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। देखो, ये इस प्रकार का आपको कोई सर्किल गिवन है, ठीक है। अब समझो, ये आपके पास कोई पॉइंट P है और ये आपका एंगल कितना x है, ठीक है, ये आप A मान लो और ये आप B मान लो, ठीक है। अब अगर आपने माइनस नेगेटिव में अगर कोई नंबर ले लिया, इधर मान लो आपने -x का कोई एंगल ले लिया, ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना ये पूरा जुड़ नहीं रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी के नीचे लिखोगे तो भी आपके काम सही होगा, समझ ज़्यादा आएगा ना, कुछ इस टाइप का लिख देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपका एंगल -x है, तो अगर ये -x है तो आप देखो ये a हो गया और ये माइनस का b हो गया, ठीक है, ये a हो गया और ये आपका क्या हो गया, माइनस का b हो गया। अब आप इधर ध्यान से देखो तो आपके पास
अगर यहाँ से हम साइन एक्स की बात करें, साइन एक्स की बात करें ना ऊपर, तो जो यहाँ पे जो साइन एक्स है, साइन एक्स क्या आएगा आपका, अब मुझे बताइए साइन एक्स क्या आता है, किस साइन एक्स एक्चुअल में किसके इक्वल था, बी के इक्वल था, और कोस एक्स किसके इक्वल था, आपके ए के इक्वल था, कोस एक्स ए के इक्वल था। लेकिन यहाँ देखो तो ए तो आपका पॉजिटिव है, बी आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना। यानी अगर हम बात करें साइन माइनस एक्स की, साइन माइनस एक्स की अगर हम बात करें, याद करो साइन अगर माइनस एक्स की हमने बात की है, ठीक है, साइन माइनस एक्स की अगर हमने, ये माइनस एक्स है ना, अगर साइन माइनस एक्स, ये देखो माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको अब क्या चल रहा है, हम क्लॉक वाइज चल रही है, माइनस एक्स होगा। तो आप देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना आपका, माइनस का बी, है ना, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, माइनस का बी, ठीक है। और अगर हम कोस एक्स की बात करें, कोस माइनस एक्स की बात करें, तो ये तो ए ही रहेगा, तो ये ए ही रहेगा। यानी बात को समझो क्या हुआ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों इक्वेशन को आपको ध्यान से देखो तो ये भी है और ये भी है। यानी यहाँ से आप देखोगे कि भाई कोस माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में कोस एक्स के इक्वल आएगी, कोस माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में किसके इक्वल आ रही है, कोस एक्स के इक्वल आ रही है। लेकिन अगर आप साइन माइनस एक्स करते हो, साइन माइनस एक्स जब करोगे तो यहाँ माइनस आ रहा है, तो इस बी की जगह साइन एक्स रखेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, है ना। हाइपोटेनियस तो आपका माइनस का होगा नहीं, ठीक है, ये तो हाइपोटेनियस है, ये तो पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो साइन एक्स, ये जो आपका साइन माइनस एक्स है वो आपके माइनस साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये दो बातें बताने के लिए मुझे थोड़ी सी आपको ऐसे समझाना पड़ा, ठीक है। याद रखना कोस माइनस एक्स है वो कोस एक्स के इक्वल होगा, साइन माइनस एक्स है वो आपके माइनस साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात आपके क्लियर हुई या नहीं हुई, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक रेंज, डोमेन और उसके ग्राफ है उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।